अगर किसी जातक की तर्जनी उंगली अधिक लंबा हो तो आपको उस जातक से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास में हो उसकी हथेली पर ध्यान दें। अगर उसकी तर्जनी उंगली अधिक लंबी मिलती है, मध्यमा के बराबर, तो वैसे जातक आधिपत्य जमाना जानते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक से सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अंगुलियों की बनावट और लोगों की आदतें और प्रवृत्ति के विषय में। आप किसी की हथेली को सिर्फ एक नज़र देखकर उसके विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। ये हमारी तर्जनी उंगली होती है जिसे इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं। इंडेक्स फिंगर अगर किसी जातक की लंबी हो, लंबी कहने का अर्थ होता है कि मध्यमा के बराबर, ये मध्यमा उंगली है बीच वाली, इसके बराबर अगर हो जाती है, मान लिया जाए इस प्रकार से देखते हैं, इतनी बराबर ये उंगली इतनी लंबी हो जाती है इस प्रकार से, तो ये तर्जनी उंगली का लंबा होना किसी भी व्यक्ति में आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति, शासन करने की प्रवृत्ति, उच्च पद पाने और प्रतिष्ठा पाने की तीव्र इच्छा रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने इच्छाओं की पूर्ति इनकी तब होती है जब इनकी हथेली में अन्य रेखाओं के युग्म अच्छे अवस्था में होते हैं, तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। अगर ये मध्यमा उंगली से भी अधिक बड़ी हो, मान लीजिए ये उंगली आपकी यहाँ तक आती है और इससे भी बड़ी ये उंगली है तर्जनी उंगली, तो ऐसे जातक में तानाशाही प्रवृत्ति के साथ साथ उग्र प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ऐसे लोगों से हमेशा लोगों को सावधान रहना चाहिए। अब इसमें दूसरी स्थिति होती है कि आपकी ये उंगली इस उंगली के बराबर है। ध्यान दें, तर्जनी उंगली अनामिका उंगली के बराबर है, ये अनामिका उंगली है, इसके बराबर हो तर्जनी उंगली, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसे जातक उच्च महत्वाकांक्षा होते हैं, अभिलाषाएं इनकी बहुत होती है, ये एक अच्छी स्थिति और शुभ स्थिति मानी गई है। अब किसी की इंडेक्स फिंगर अगर आवश्यकता से अधिक छोटी हो, मान लिया जाए इतनी छोटी है, इसकी स्थिति यहाँ तक ही पहुँच पा रही है, इतनी दूर तक, तो ये शुभ स्थिति नहीं होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को करने में पीछे रहते हैं, बहुत झिझकते हैं, हर कार्य से हड़कते हैं, झिझकते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो छोटी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आइए इस हथेली के अंगूठे को छोड़ देते हैं, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी, तीसरी, अब चौथी उंगली, हम छोटी उंगली की बात कर लें। छोटी उंगली बड़ा कार्य करती है, ध्यान दें। अगर छोटी उंगली बड़ी लंबी है तो ये बहुत ऊंचे स्थान पर आपको पहुंचा सकती है। छोटी उंगली, ध्यान दें, इस पर्व से हमेशा इसकी तुलना होती है। इस पर्व से ऊंचे स्थान पर अगर इसमें एक स्केल रख दें और छोटी उंगली इसके बराबर है तो ये एक संतुलन है, इसके बराबर में है तो हर चीज़ों के विषय में एक जो है संतुलित अवस्था होती है। मतलब ये घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर जगह के लिए एक संतुलित अवस्था है। संतुलित अवस्था किस कारण से है? अगर ये लंबी है तो ऐसे जातक जो है यहाँ तक, मान लीजिए ये लंबी इस प्रकार से है, कई प्रकार के कार्यों के ज्ञाता होते हैं, कई प्रकार के कार्य, कई विषय में माहिर होते हैं। अगर किसी की उंगली लंबी है, कहते हैं ना, हर कार्य को जानता है, हर कार्य का हर दाव पेंच को जानता है, तो ऐसी ही स्थिति होती है अगर किसी की कनिष्ठिका उंगली लंबी होती है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, कहने का अर्थ है धन से धन को कमाना जानते हैं, चतुर और चालाक होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, किसी भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। छोटी उंगली बड़े काम की होती है अगर ये उंगली आपकी लंबी है इस पर्व से। तो अब है कि अगर इससे काफ़ी छोटी है, ये उंगली आपकी छोटी है, इतनी दूर ही रह गई, तो कनिष्ठिका उंगली का छोटा होना शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसे जातक किसी भी कार्य में जल्दबाज होते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर देना, हड़बड़ा के काम करना, बिना सोचे विचारे काम कर देना, बिना सोचे बात कर लेना किसी से, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर कनिष्ठिका उंगली आपके इस पर्व से नीचे रह जाती है, जितनी छोटी होगी निगेटिव स्थिति उतनी बढ़ जाती है, या उतनी बढ़ जाती है। और तो और ऐसे जातक बात करने में, व्यवहार कुशल भी नहीं होते हैं, ठीक से कार्य पर ध्यान भी नहीं देते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है। और अगर इसके बराबर या इसके लगभग पहुंचती है तो ये एक संतुलित अवस्था होती है। ऊपर और नीचे का बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाली उंगलियाँ बैलेंस करती है। आज के अंक में इतना ही, अन्य उंगलियों के विषय